दोस्तों देख सकते हैं हमारे यहाँ हवा और आंधी तूफान का मौसम बन गया है। खूब तेज़ हवाएं चल रही हैं और ये मोबाइल चला रहे हैं, ये यहाँ पे चल रहे हैं। ये देखो कितना कचरा है यहाँ पे, क्योंकि ये निबोरी है, इसको खाद बना देंगे हम इकट्ठा करके। इसका खाद पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। एक जगह इकट्ठा करके रख देंगे तो ये सड़ जाएगा, तो इसका बढ़िया खाद बन जाएगा और पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। और आज हम इस जगह की सफाई कर रहे हैं और मौसम इतना बढ़िया हो चुका है कि आज गर्मी भी नहीं लग रही है, तो आज सारे काम आसानी से हो जाएंगे। और ये मेरा बड़ा बेटा अपना घर द्वार साफ़ कर रहा है और ये हैं जिनको रोज़ कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है। पता नहीं इनको क्या हो जाता है, इनका पैर वगैरह हमेशा दर्द ही रहता है। चप्पल कभी नहीं पहनते हैं, चाहे कुछ हो जाए, चप्पल इनके पैर पे नहीं मिलता है। और ये इनको सिर्फ बैठना है इस पे जो हरा हरा है, इनको इस पे मज़ा आ रहा है, पर इसका दाग पड़ जाएगा पैंट में। इधर देखो पड़ जाता है इसका पैंट पे दाग, समझे, क्योंकि ये काई है। आप खुद ही उतारिए एक बार। नहीं मैं चप्पल नहीं उतारूंगी, नहीं एक बार उतारिए। नहीं मैं चप्पल नहीं उतारूंगी। ये आलसी, मेरे घर का सबसे बड़ा आलसी, 24 घंटा लंगड़े लंगड़े चलेगा, कोई काम नहीं करेगा, ना पड़ेगा कुछ नहीं, बस आवारा, जिसको क्या बोलते हैं आवारा। ये मेरा बेटा बेटा लायक बेटा यही है मेरा, जो मेरा घर भी साफ़ करता है और पढ़ाई लिखाई भी करता है और प्रेम से रहता भी है। ये मेरा सबसे प्यारा बेटा है। और ये दोनों आलसी देखो, ये देख लो, मौसम इतना अच्छा हो रहा है, बहुत ही सुंदर मौसम है हमारे यहाँ आज। तुम कुछ नहीं करोगे क्या? नहीं उसका नाम ना यूज करो तो ठीक है, दूसरा कोई देना चाहिए। आज कोई ऐसा ऐप ढूंढूंगा ना। हाँ, ऐप से ढूंढने से ज़्यादा अपने फोकस करो। ये इतना बदबू कर रहा है, फिर भी इसके बदबू से मेरा पेट दर्द करने लग गया है। पर मेरा बेटा देखो फटाफट सारी निबोरी को साफ़ कर देगा। ये झाड़ू लगा रहे हैं, आप लोग फर के वहाँ एक किनारे रखोगे, ठीक है, वहाँ पे उस जगह पे, जिससे खाद बन जाइए। तो मैं चलती हूँ चाय बनाने, मिलते हैं। क्या तुम लोग के लिए चाय नहीं मिलने वाली है? तुम लोग आलसी हो क्या? तुम वो क्या बोल रहे थे? चाय नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी चाय ना। पढ़ाई लिखाई करते नहीं हो, क्या करोगे चाय पी के? इनको चाय मिलेगी क्योंकि ये बहुत ही मेहनत करते हैं, इनको चाय भी मिलेगी, इनको सब कुछ मिलेगा। पाइप बटोर के रख दो, अब सौ में पाइप पूरा गोल गोल कर दो। अब बस आप रख दीजिएगा भूसे वाले कमरे में। चलो बटोर के उसको गोल गोल कर दो। उठो, उठ जाओ, ने कसम से कह रही हूँ। नहीं नहीं, इधर करके बटोर लो ना, वहाँ से हटा के यहाँ ला लो, यहाँ रख के गोल गोल उसको बटोर लो, बटोर के रख दो वहाँ भूसे पे। हाँ उनको भी बोले हैं, दोनों को। तो अभी मेरे बगीचे के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, मेरे पेड़ पौधे हवा की वजह से। मेरी गुलाबों को देखो, ये है मेरी गुलाबों, वाह कितनी प्यारी है ना, देख रहे हो कितने सुंदर सुंदर गुलाब खिले हैं अभी। ये वहाँ पे देखो बगुले हैं, वाइट कलर के बगुले हैं। ये देखो डाल वगैरह गिर गई हैं पूरा, क्योंकि ज़्यादा बारिश हो गई है, हवा चल रही है, तो ये लोग भारी होकर गिर रहे हैं। हाँ अभी तो वहाँ पे बगुले थे, मुझे नहीं दिख रहे हैं अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। ये है बदमाश, काम कर रहे हैं सारे बदमाश। आज पाइप बटोर जाएगी, उधर सफाई हो जाएगी। बाय। हेलो गाइस, तो हम आए हैं अपने अमरूदों के बगीचे में और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे अमरूद गिर गए हैं, पक के ख़राब हो रहे हैं इधर, और हम इधर आ कम पाते हैं। तो अब हम आए हैं तो बहुत पके अमरूद नहीं लेंगे, जो कुछ कम पके हैं मैं उनको तोड़ूंगी और इसमें बढ़िया से नमक डालकर खाऊंगी, क्योंकि बहुत पके ना इस टाइम में खाने में मज़ा नहीं आते हैं। क्योंकि ये देखो
लो पकड़ो, उसी शर्ट में पकड़ो, शर्ट में। इतनी बड़ी शर्ट नहीं है, हाथ में आ जाएगा। अभी और तोड़ूंगी। तो मैंने ये सब अपने बेटे को दे दिया जो मेरे साथ आया हुआ है, क्योंकि वो बहुत खाने में शौकीन है ये सब चीज़ें। पर मैं उसको यहाँ आने नहीं देती हूँ क्योंकि इस टाइम सांप कीड़ा बिच्छू का डर होता है, तो मैं उसे आने नहीं देती हूँ। बस इसके अंदर देखेंगे, मैं एक फोड़ रही हूँ, ये देखिए, ये लाल वाला अमरूद है, पर ये तो मैंने फोड़ दिया। बहुत है, पर मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाऊँगी जहाँ जहाँ तक ये है। तो जितना तोड़ पाई हूँ मैं उतना लेके चलते हैं। अब हम आएंगे अगले दिन। मैं सोच रही हूँ यहाँ पे कुछ पौधे लगा दूँ जो इस पर चढ़े, और यहाँ पे मैं लगाऊंगी गंजी या भिंडी, दो में एक चीज़ लगानी है। तो अभी इसका सफाया करवाएंगे तब। चलो चलते हैं। तो मैं और मेरा बेटा अब अमरूदों को लेके जा। हाँ हाँ, अभी कुछ देर पहले यहाँ पे आया था तो यहाँ पे एक सांप बैठा था, ये डर से भाग गया और गिर गया भागा और गिर गया। बड़ी बड़ी बातें करता है पर सच में ये गिर गया था। क्या यहाँ से स्लिप खाया? हाँ, वो सांप वहाँ पे था और ये बेचारा एक सरका यहाँ पे, और यहाँ से सड़क के इसी सरिया पे गिरा, यहाँ पे फिर सरका एक बार, और फिर भागा यहाँ से, चप्पल वगैरह छोड़ के बेचारा फुल स्पीड में भाग गया। वो है मेरे बड़े बेटे जो बेचारे अपना लगे हुए हैं पढ़ाई लिखाई में, उनका ध्यान कहीं और है। खा लो मैंगो। मैं देखो तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। गुआवा खा लो, गुआवा। हे बेटे देखो क्या लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए, एकदम फ्रेश और बढ़िया वाले। क्या? अमरूद, गुआवा। तो और ये इनका खाने का तरीका अलग ही है। तो आज मौसम अच्छा है तो हम लोग कहीं गए नहीं हैं, और हम लोग, और ये आ गए मेरे छोटे सुल्तान जो हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। दे रहे लो, दो ले लो। तो ये भी खाते हैं अमरूद। ले ये मेरे लिए। क्यों? आपकी ग्रीन टी के लिए। तो मेरा बेटा बना ला रहा है मेरे लिए ग्रीन टी, तो मैं इसके लिए जा रही हूँ नींबू लाने, और मेरा व्रत है तो मैं चाय पीना चाह रही हूँ। तो ये मेरे लिए ग्रीन टी बनाएगा, और ग्रीन टी के लिए मुझे जाना पड़ेगा नींबू लाने। तो भाई हम आ गए हैं यहाँ पे। अब किचन गार्डन का ये जंगल ज़्यादा लग रहा है क्योंकि बारिश का सीज़न है, तो यहाँ पे मेरी हल्दी वगैरह भी है। मैं अब सोच रही हूँ पहले नीचे के अमरूदों को इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर ऊपर की। तो मैं नीचे से तोड़ रही हूँ, बाकी है तो बहुत सारे नींबू, पर मैं नीचे से अमरूद ले रही हूँ। नींबू हैं, सॉरी अमरूद मेरा दिमाग व्रत की वजह से ना ख़राब हो गया है, सॉरी। तो ये नींबू हैं, अमरूद नहीं है। तो ये मेरा हरा भरा घर द्वार, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय। और ये मैं इनको नींबू दे रही हूँ, और ये शैतान है चलो 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 चलो, बाय बाय एवरीबॉडी। वाह, ये अमरूद तो बहुत अच्छा है, इसका कलर देखो कितना अच्छा आया है। खाओ खाओ खाओ। और ये ऐसे रहो, ऐसे रहे, ऐसे रहे, ऐसे रुको। मैंने हत्या कर दी, आप लोग देख सकते हैं, ये अभी भी यहीं पे है। अरे उसको हटाइए, हटाइए वीडियो बनाने के चक्कर में। हेलो दोस्तों, इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 3, और मैं करने जा रही हूँ आज की पूजा। और उसके लिए मैं पहले बनाऊँगी पूड़ी और हलवा, फिर करेंगे पूजा। तो बने रहिए।
इस तरह की गुजिया बनती है इसमें। पूजा स्पेशल गुजिया तैयार हो रही है जो गुड़ और सोट से बनती है। ये और इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से होता है। तो हमारी प्रसादी बन चुकी है। अब हम कलसे में है पानी डालकर आम और नीम के टल्लू, क्योंकि शीतला माता को ये बहुत ही पसंद होता है, तो आम और नीम के टल्लू और महुआ का भी चाहिए, बट महुआ का जंगल में है, बगीचे में नहीं आ जा सकते थे इतनी सुबह, क्योंकि ये बसियोरा का पूजा 4 बजे तक आपको हर हाल में ख़त्म करना होता है। तो फिर मैंने नीम और आम के टल्लू को डाल दिया। अब इस पर हम चावल भरा हुआ एक जो है होता है दिया, उसको रखते हैं। उसके ऊपर एक छोटा सा दिया रखते हैं, उसमें घी डालते हैं और घी डालकर बत्ती जलाते हैं। और फिर हम माता को सुसज्जित करने लगते हैं, क्योंकि हमारे पास है चांदी की शीतला माता जो हमने बनवाया है, कई साल पहले ही बनवा लिया था। तो इसी में शीतला माता की प्रतिमा बनी हुई है। तो हम इनको एक सुपारी पर रख देते हैं और साथ में एक गोबर की गौरी रख लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी होती है। हमारे यहाँ किसी भी पूजा में सुपारी और गौरी का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। उसके बाद हम चढ़ाएंगे हरी हरी चूड़ियाँ माता, क्योंकि चल रहा है सावन, तो माता को भी हम पहनाएंगे हरी हरी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ, क्योंकि माता भी तो सावन में ही आती हैं। सावन की सप्तमी है तो हरी चूड़ियाँ तो पहनाना बनता है। तो हम माता को पहना दिए हैं हरी हरी चूड़ियाँ। और उसके बाद हम उनको चढ़ाएंगे बिंदी, जो मैंने 2 पैकेट मंगाई हैं, मैं दोनों चढ़ा दूँगी, क्योंकि इनका चढ़ाया हुआ जब मैं यूज़ करती हूँ तो मुझे लगता है ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, क्योंकि जो हम चढ़ाई हुई वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं उसमें माता का आशीर्वाद आ जाता है और उसमें ज़्यादा ही संतुष्टि मिलती है। तो इसलिए मैं कोई भी सिंदूर हो, बिंदी हो, पहले माता को चढ़ाकर ही खुद पे लगाती हूँ। तो इससे चाहे कुछ होता हो या ना होता हो, बट मन की शांति ज़रूर मिलती है। तो भाई मेरे पास कोई वीडियो बनाने वाला था नहीं इतनी सुबह, तो मैं हाथ से ही कर रही हूँ और ट्राइपॉड भी कौन सेट करता। तो मैं जिस तरीके से भी कर पा रही हूँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि हाँ मैंने किस तरीके से पूजा करी। बाकी जो भी त्रुटियाँ हो गई हो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। हम अब माला चढ़ाते हैं माता को। हमने सब कुछ चढ़ा दिया है, सिंदूर, मेहंदी और बिंदी और चूड़ियाँ सब पहना दिए हैं माता को। तो अब हम जो है उनको हार पहनाएंगे, दिया जलाएंगे, धूप जलाएंगे, उनकी आरती उतारेंगे और फिर जो है उनको जो प्रसादी बनाए हैं, जो सोठ और गुड़ का गुजिया और गुड़ का हलवा सूजी का, और उसके साथ है पूड़ी और भिगोया हुआ चना, प्रसादी यही चढ़ता है माता को सप्तमी व्रत पे। और माता को हमने सब कुछ अर्पित कर दिया है। तो इसके बाद फिर हम जलाएंगे माता को धूप जला के आरती करेंगे। कुछ हो, पूजा व्रत से मन शांत हो जाता है। तो हमारे घर और भी भगवान हैं, मैं उनको भी 2-4 फूल चढ़ा दूँ, क्योंकि भाई शीतला माता का तो है ही है, ये भी अकेले ना रहें। गणेश जी हैं, लक्ष्मी माता हैं, दुर्गा माता हैं हमारी, और हमारे भोलेनाथ हैं, भगवान श्री राम हैं। सबको थोड़ा थोड़ा फूल चढ़ा दे रहे हैं। और वो श्री यंत्र है, तो हम सबकी आरती उतारते हुए अपनी माता जी की भी आरती उतार ले रहे हैं। हम आरती उतार के, क्योंकि माता प्रसन्न होंगी तभी सब कुछ अच्छा रहेगा। बाकी फूल हम बाहर के लिए रख लेते हैं, क्योंकि बाहर भी हमको पूजा करने जाना है। हमने धूप जला लिया है, सब कुछ सेट कर लिया है, बाहर ले जाने के लिए भी तैयारी कर लिया है। तो हम माता को धूप दिखाते हैं, क्योंकि हमें आरती से ज़्यादा माता धूप से प्रसन्न होती हैं। अगर आप उनको धूप दिखाओगे तो वो ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। आरती सिर्फ थोड़ी देर घुमाया जाता है, पर धूप को आप कुछ ज़्यादा टाइम तक घुमाओगे तो माता प्रसन्न होती हैं, ऐसा मैंने सुना है। बाकी सबकी अपनी अपनी धारणा है, मैं नहीं बोल सकती कुछ इसमें। अब हम चढ़ाते हैं माता को साड़ियाँ। मैं जो साड़ी लाई हूँ वो मैं साड़ी जो है, क्योंकि चढ़ा रही हूँ शीतला माँ को, तो शीतला माँ की चढ़ाई हुई साड़ी आप किसी को नहीं दे सकते हो, सिर्फ अपनी सास को दे सकते हो, अपनी ननद को दे सकते हो, आप खुद नहीं पहन सकते हो। तो मैं अपनी सास के लिए ले आई थी साड़ी, ट्रेंडिंग वाली साड़ी, जो मैंने एक वीडियो में भी उसको बारे में बताया है कि जो इस टाइम नई ट्रेंडिंग में चल रही है, मैंने वो साड़ी लिया था। तो ये साड़ी मैंने अपने सासू माँ के लिए ही लिया था। तो मैंने सोचा चढ़ा के तब अपनी सासू माता को देते हैं, जिससे मेरी सासू माँ आराम से पहने, और मना भी नहीं कर सकती अब वो, क्योंकि अगर शीतला सप्तमी पे मैंने उसे चढ़ा दिया है तब वो साड़ी लेने से मना नहीं करती हैं, क्योंकि वो मना कर देंगी, क्योंकि बोलेंगी तुम पहनो, तुम्हारी उम्र है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे लगता है उन्हें भी अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहननी चाहिए। फ़िलहाल उनके पास बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, फिर भी मैं बहू हूँ, मैं अपने कर्तव्य से मैं उनको दे रही हूँ, अपनी इच्छा से।
तो मैं चाहती हूँ मम्मी इस साड़ी को पहने, तो इसीलिए मैंने चढ़ा दिया है जिससे मम्मी में उसे पहने। और वो बार बार इतनी सिल्की साड़ी है कि बार बार मैं ओढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ माता को, पर बार बार वो फिसल फिसल के चली जा रही है। उसका सिलवट इतना ज़्यादा सिल्की है ना कि मैं उसको केयर नहीं कर पा रही हूँ सिर्फ माता को चढ़ाने में, सोचो। पर साड़ी बहुत सुंदर है, माँ भी प्रसन्न हो जाएंगी कि वाह 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 वाली क्या साड़ियाँ चढ़ाई है तूने। क्योंकि माँ पहले पहनेंगी, उसके बाद फिर मेरी माँ पहनेंगी ये साड़ी। मेरी माँ यानी मेरी सासू माँ मेरे लिए वही मेरी माँ है, वही मेरी असली माँ है, वही मेरी सासू माँ है, और वही मेरी सपोर्टर भी हैं। क्योंकि वही मुझे सब कुछ सिखाई और आज मुझे दुनिया में लड़ने की ताकत दी तो किसी ने, तो वो मेरी सास है। मेरी सास ने हर टाइम पे मेरा सपोर्ट करा है। तो मैं माता से कामना करूँगी कि मेरी सास को हमेशा हमारे साथ रखें, उनको स्वस्थ रखें। तो ये हैं हमारी पूजा की विधियाँ। अब हम जो है ये सब करने के बाद बाहर ले जाएंगे। बाहर की पूजा भी करनी है हमको, क्योंकि यहाँ जब हो जाएगा तो बाहर की पूजा भी करनी है। तो हम उठाएंगे अब सब चीज़, इसमें फूल डालेंगे लोटे में, क्योंकि जल भी डालना होता है, इसमें फूल वगैरह डाल के उठाएंगे, सब लेके चलते हैं बाहर। क्योंकि बाहर तो और भी सुंदर मौसम है, क्योंकि हमारे यहाँ इस टाइम मौसम बहुत प्यारा हो गया है। तो देख लो किस तरीके से हमने सबकी पूजा पाठ कर लिया है, सारे सामान वो कर लिए हैं, माता को सब कुछ अर्पित कर दिया है। यहाँ पे घी के दिए जल रहे हैं। अब हम जा रहे हैं बाहर नीम के पास, क्योंकि कहते हैं शीतला माता नीम के पेड़ में निवास करती हैं। तो अब हम नीम के पास उनकी पूजा करेंगे और नीम के पेड़ों में जल अर्पित करेंगे, माता को खुश करने की कोशिश करेंगे। माता तो वैसे भी अपने बच्चों से हमेशा प्रसन्न रहती हैं, फिर भी माता को हम आ गए हम नीम के पास। तो सबसे पहले हम कलशा को निकाल कर बाहर रखेंगे और इसका दिया जलाएंगे, और माता को पूड़ियों का जो प्रसाद है वो चढ़ाएंगे। पूड़ी और उसका सब प्रसाद हम चढ़ा दिए हैं। धूप मैंने जला दिया है, और यहाँ पे घास हो गई थी एक दो, तो मैंने सोचा थोड़ा सा हटा दूँ, नहीं तो दिया वगैरह जलने में दिक्कत हो रहा था। और उसके बाद हमने धूप जला दिया। धूप जला के माता की चारों तरफ घुमाया, और ही मन माता से सबको सुखी और समृद्ध और स्वास्थ्य अच्छे की कामना करी, मेरी पूरी परिवार पूरी फैमिली के लिए, कि शीतला माता सब पर दया बनाए, सब पर कृपा बनाए। उनको मैंने 7 बार सिंदूर अर्पण किया, और सिंदूर सभी को, कोई भी पूजा व्रत हो, हमेशा सिंदूर 7 बार ही अर्पित करिया करें। तो मैंने 7 बार सिंदूर लगा दिया है, और अब हम चढ़ाएंगे जल। तो ये मेरा लास्ट प्रोसेस है, मैं जल चढ़ा दूँ। इसके बाद मुझे एक विधि और करनी है, क्योंकि इस पूजा में बहुत सारी विधियाँ होती हैं। तो हमने ये कर दिया। हम सिरदा पढ़ के प्रभु से, माता से आशीर्वाद लेंगे कि सब कुछ सही रखें, जैसे अभी तक हमारी रक्षा करती आ रही हैं वैसे सदैव हमारी रक्षा करें, हमारे बच्चों की रक्षा करें, माता सबको खुशी रखें। तो हमने सिरदा पढ़ के पैर भी पढ़ लिया माता के। अब हम जाएंगे अंदर, क्योंकि अभी मुझे एक पूजा और करनी है, वो दिखाते हैं हम आपको अंदर की उसमें पूजा कैसी होती है। तो हम अंदर पहुंच गए हैं, और हम एक थाली में ना जो है होता है हल्दी डालकर उसको मिक्स कर देंगे। फिर उसके अपने पंजों से करके दीवार पे 7 बार छापा मारेंगे। जब 7 बार दीवार पे छापा मारने के बाद बीच बीच में हम सिंदूर से उसको टीकते हैं। अब जब 7 हो जाएगा तो हम सिंदूर से इसको टीक देंगे। तो अब पूजा हमारी लगभग होने वाली है।
यहाँ भी मैंने पूजा का सारा वो करके फिर माता से आशीर्वाद ले लिया और अब हम सबको देंगे प्रसाद। तो आइए आप भी सभी माता का प्रसाद लीजिए, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम माता का प्रसाद ग्रहण करें और अपना दिन शुभ बनाएं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम, हैव ए ग्रेट डे गाइस।